जय जगन्नाथ एवरीवन, वेलकम टू एप्टीमैथ्स। माय नेम इज पिंटो। इसमें हम एसएससी सीजीएल टियर 1 2025 का टॉप 40 अरिथमेटिक क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपको अप्रोक्सीमेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन, सारे टेक्निक सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि ये सेशन सीजीएल 2025 मेंस के लिए, टियर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? The price of a product is decreased by X% and then increased by X%, then the final price become 10% less than the original. What is the value of X? क्या हुआ है? पहले X% डिक्रीज होता है, फिर X% इंक्रीज होता है। ये जो नेट है वो -10% है बोला है। ठीक है, तो क्या है भाई, फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम? -x प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100 दैट इज इक्वल टू -10। सब में परसेंटेज लगेगा, यहाँ परसेंटेज मैं पहले से हटा दिया हूँ। ये दोनों कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 100 इक्वल टू 10 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा? 1000, राइट। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा? √1000। ये वाला वैल्यू देखना, ये वाला वैल्यू लगभग कितना है बताओ? 31 का क्या होता है भाई? 961। 32 का क्या होता है? 1024। तो ये वाला जो वैल्यू होगा 31 से बड़ा होगा, ठीक है, और 31 से ये बड़ा होगा और 32 से छोटा होगा। कहाँ है ऑप्शन? यही, बाकी सब तो नहीं है। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, सीधा देख सकते हो कि 32 से छोटा होना चाहिए। 32 से छोटा होना चाहिए कौन सा? ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। और 31 से बड़ा होना चाहिए, ये भी नहीं है भाई, यही ऑप्शन। सीधा ऐसे मार्क कर सकते हो। ये सब लिखने की नीड नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, स्टार्ट करोगे यहाँ से 10, यहाँ से स्टार्ट करोगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1000, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1000, एक्स की वैल्यू 31 से 32 के बीच में आएगा, सीधा मार्क करोगे। नेक्स्ट, द प्रोडक्शन ऑफ बॉटल्स रोज टू 26,000 फ्रॉम 16,000 इन 2 years, फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ। सीधा यहाँ से जितना काट सकते हो काट लो। 0 0 3 0 3 0 हट गया। ठीक है, 16 से 2 बार इंक्रीज हुआ है, 26 आया है। लेट से इसको मैं R% बोलता हूँ, इसको R% बोलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक चीज देखना भाई, नेट देखो कितना हुआ है। नेट देखो कितना हुआ है, 10/26 से 16 गया 10, 10/16 यानी 5/8 दैट इज 62.5%। 62.5% है, 62.5% है। अब देखना यहाँ पे मैं कौन सा उठाऊंगा कि 62.5% यहाँ से मुझे मिल जाएगा। मैं क्या करूंगा, हमेशा मिड वैल्यू उठाऊंगा। क्यों, मैं बताऊंगा उसको। ठीक है, देखो मिड वैल्यू यहाँ कौन कौन सा है? 27 है और 28 है। 0.4747 है, ठीक है। बट मैं 0.47 तो कैलकुलेट नहीं कर सकता, उतना तो आसान है नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 28 पिक कर रहा हूँ। 28, तो ये क्या होता है भाई? R% प्लस R% प्लस R² बटे 100। ठीक है, परसेंटेज को छोड़ो, दैट इज इक्वल टू 62.5 है। ये है राइट। तो ये है, तो मैं 28 अगर पिक करूं तो 28 प्लस 28 दैट इज 56 प्लस 28 स्क्वायर 784 प्लस 7 भी कर दूं तो 63 चला जा रहा है। ठीक है ना, बस 62.5 से बड़ा हो जा रहा है। तो भाई 28.47 तो नहीं होगा, 28 से छोटा ही आंसर होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब मेरा दो ऑप्शन बचा, इसको कैसे एलिमिनेट करोगे? ये दोनों का बीच वैल्यू देखना 27 है, जो एक इंटीजर है जिसका कैलकुलेट कर सकते हो। 28 है, 27 है। 27 का अगर निकालूं तो 54, 27 प्लस 27 54 प्लस 27 का स्क्वायर 729, 729/100 दैट इज 7.29 यानी 61 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 0.29 को छोड़ो, तो इससे मेरा आंसर बड़ा होना चाहिए। 27 से बड़ा होना चाहिए और 28 से छोटा होना चाहिए, यही ऑप्शन होगा, ये भी नहीं है। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो भाई, यहां पे देखोगे 16 से 2 बार इंक्रीज होकर 26 हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, ये R% निकालने के लिए ना मैं क्या करता हूं, 2 बार हुआ है यानी मैं रूट ओवर लेता हूं। रूट ओवर लेता हूं तो मैं यहां देख रहा हूं तो इसका रूट ओवर निकालने में परेशानी होगा मुझे। तो मैं क्या कर सकता हूं, सीधा 00 ऐड कर दो। ठीक, अगर आपको इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना आता है तो आप निकाल लोगे बहुत जल्दी। ठीक है ना, आप निकाल लोगे, मुझे पता है। अगर आता है तो डायरेक्ट करना, नहीं तो ऐसे कर लेना, मैं ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है ना, 2 0 ऐड कर दिए, ये 40 है। ये देखना 2601 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 51 होता है, ये लगभग उसके आसपास है, तो इसको 51 लिख दिए। कितना बढ़ा? 11, 11/40 दैट इज इक्वल टू 10/40 है,
प्लस 1/40 ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। 10/40 कितना होता है 25%, 1/4 है, और 1/40 2.5%। अगर नहीं पता तो 1/20 तो पता है 5%, उसका आधा 2.5% कितना हो गया 27.5%, इसके आसपास है भाई ये ऑप्शन, राइट। ऑप्शन बी। ऐसे भी कर सकते हो बट दिस वन इज बेटर देन दिस। नेक्स्ट, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो, ठीक है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल शॉट अप बाय 5% बिफोर द हाइक, द प्राइस वाज 82 पर लीटर। ए मैन ट्रेवल्स 3045 किलोमीटर एवरी मंथ एंड हिज कार गिव्स माइलेज ऑफ 15 किलोमीटर पर लीटर। 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलता है। 3045 किलोमीटर को कितना लीटर लगेगा भाई, 15 से डिवाइड कर दो, 15 दूना 0 203 लीटर पेट्रोल उसको लगता है, ठीक है। और 82 था पहले, 5 लीटर बढ़ गया, तो बोला है कि व्हाट इज द इंक्रीज इन मंथली एक्सपेंडिचर ड्यू टू द हाइक इन द पेट्रोल। एक महीने में उसको 203 लीटर पेट्रोल वो कंज्यूम करता है, ठीक है ना। 203 लीटर पेट्रोल इसका कंज्यूम करता है वो, मतलब गाड़ी में खुद कंज्यूम नहीं करता, उसके कार में कंज्यूम होता है, ठीक है। 203 और 82 है, 82 का 5% बढ़ाओ कितना होगा 10%, 8.2, 5% इसका आधा 4.1, तो कितना बढ़ा भाई 4.1, इतना रुपीस बढ़ा इंटू 203 लीटर। 1 लीटर का इतना बढ़ा प्लस 200 इंटू 203 लीटर है, 1 लीटर के लिए इतना, तो 2 से 3 लीटर के लिए मल्टीप्लाई करूंगा, 203 इंटू 4 812, और इसका 0.1 तो 20.3 कितना आ रहा है 832 पॉइंट समथिंग जो भी है, यहाँ तो अप्रोक्सीमेट पूछा है और ऑप्शन भी ऐसा दिया है तो 832। नेक्स्ट, ये सैलरी इज 40% मोर देन बी, ये सैलरी इज 40% मोर देन बी, राइट। अगर बी 5 हुआ तो ए 7 हो जाएगा, 40% यानी 2/5, ठीक है, राइट। बी सैलरी इंक्रीज बाय 20%, तो 5 से 6 हो गया। ए सैलरी इंक्रीज बाय x%, ठीक है। देन एस न्यू सैलरी बिकम्स 25% मोर देन बी। इसको अगर 25% बढ़ाओगे यानी 1/4 करोगे, डेढ़ इसमें ऐड कर दोगे तो 7.5 हो जाएगा। तो बढ़ा कितना 7 से 7.5 0.5 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 1/14 यानी कितना हो जाएगा 7.14%। ये तो पता है। मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ ये है क्या, ठीक है ना, आगे क्वेश्चंस में काम आएगा, अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप होगा इससे। बी यहाँ पे है, इसको अगर मैं 40% बढ़ाता हूँ तो ए आता है, ठीक है। बी एक वैल्यू है लेट्स से 100, अगर मैं 40% इसको इंक्रीज करता हूँ तो 140 आता है, ठीक है। ये इसको मैं जब 20% बढ़ा दिया तो कितना पहुंचा 120, ठीक है। जो ए का न्यू वैल्यू जो भी होगा यहाँ लेट्स से यहाँ है जो भी होगा वो इसका 25% ज्यादा है बोला है, इसका 25% ज्यादा है बोला है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, राइट, समझ में आ रहा है। तो इसका 25% ज्यादा है बोला है, तो यहाँ पे 120 को 25% बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। 1/4 प्लस 3 करोगे तो यहाँ से ये x% का है, तो ये क्या हुआ है 10/140, 10 में बढ़ा 140 बेस है तो 1/14 यानी 7.14%, ठीक है। आगे काम आएगा। और कैसे कर सकते हो बताऊं, और कैसे कर सकते हो, देखो 40, ये दोनों का नेट क्या है 20 और 30 का, सॉरी 20 और 25 का नेट हो गया 150%, 20 और 25 का नेट हो गया 150%। 40 और क्या करूंगा कि नेट वही 50% आएगा। देखो 100 से, देखो भाई 100 से कुछ इंक्रीज कर रहा हूं मैं, लेट्स से यहाँ पे 2 बार इंक्रीज किया तो 150%, एक बार 40% हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन यही है, ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसका अंडरस्टैंडिंग आगे के क्वेश्चन में काम आएगा, देखना आप लोग सोचे भी नहीं होगे कि ये इसी स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कितना रखूंगा 10 होगा 15 होगा, 2 तो बहुत छोटा हो जाएगा। क्यों पूछो, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा लेट से 40 और मैं 10 ले जाऊं, 40 प्लस 10, ये फॉर्मूला लगाते हो 40 गुणा 10/100 करते हो, तो देखना ये खुद 50 हो रहा है, ये तो 50 से ऊपर ही लेके चलेगा मुझे, तो 10 से छोटा आना चाहिए आंसर, 2 बहुत छोटा हो जाएगा भाई। 40 प्लस 7
प्लस 40 इंटू 7/100 करोगे तो ये लगभग 50 आएगा। 7.14 है, जो भी है लगभग 50 आएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, इसका अंडरस्टैंडिंग आपको आगे काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए लैंडलॉर्ड बॉट ए फ्लैट फॉर 8 लाख, he wants to earn a 9% annual return on his investment after paying 2000 per month for maintenance। ठीक है, एक महीने में वो 2000 मेंटेनेंस पे करता है, तो 12 महीने में कितना पे करेगा? 12 महीने में कितना पे करेगा? 24,000। 8 लाख का 24,000 कितना परसेंट है? 1% कितना है? 8,000। 8 लाख का 24,000 3% हो जाएगा, तो टोटल उसको 9% चाहिए रिटर्न। तो टोटल उसको कितना कितना ज़्यादा, मतलब कितना रेंट लेगा कि होगा? 9 3 12% एनुअल, तभी इसको 9% मिलेगा, क्योंकि ये तो इसको फिर खर्चा हो गया ना भाई, 3% खर्चा हो गया, तो 9% रिटर्न चाहिए, तो 12% होगा तभी ना होगा। 12% ये है 12 मंथ्स में, तो 1 मंथ में कितना होगा? 1%। मंथली रेंट पूछा है ना, 1 मंथ में कितना होगा? 1%। 1% ऑफ 8 लाख 8,000 रुपए। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स ऑर्डर 150 पोर्टेबल स्पीकर एट ए कॉस्ट ऑफ 400 ईच, राइट? द ओनर प्लान्स टू प्राइस देम सो दैट सेलिंग ओनली 120 स्पीकर्स वुड गारंटी ए 40% प्रॉफिट ऑन द टोटल इन्वेस्टमेंट। अगर वो 120 बेच लेता है तो उसको 40% का प्रॉफिट हो जाता है, ये पूछा है, ये बोला है। हाउएवर लोकल इवेंट लीड्स टू सेल ऑफ 135 स्पीकर। ठीक है, 100, देखो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एसपी ऑफ 120 स्पीकर इक्वल टू 140% ऑफ सीपी लिख सकता हूँ भाई। 40% प्रॉफिट हो गया तो 140% ऑफ सीपी हो गया। फिर बोला है कि 135 स्पीकर वो बेचता है। ठीक है, इफ द रिमेनिंग स्पीकर्स हैव नो रीसेल वैल्यू कैलकुलेट द स्टोर्स एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट ऑन द टोटल इन्वेस्ट। ठीक है, इतना सेल करेगा खाली तो उसको कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा बोला है। यहाँ पे देखो ये कितने का चेंज है भाई, 8 से 9 का चेंज है, तो ये वाला वैल्यू भी 8 से 9 हो जाएगा। तो आप एक चीज देख सकते हो, ये कितना हो गया? 120 से 140 यानी 6 से 7 हो गया है। 135 को 6, 135 की वैल्यू 6, 6 से मुझे 7 बनाना है इसको भी। 6 की वैल्यू 135 यानी कितना होगा भाई? ये 22.5 हुआ है। 22.5 इंटू 122 132 होता है ना, 22 छक्के 132, 22.5 इंटू 6 ये हो गया, तो 22.5 इसमें अगर ऐड कर दूं तो 7 की वैल्यू आ जाएगा। 157.5% ऑफ सीपी, कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ भाई? 57.5%, राइट? समझ में आया? आप लोग ऐसे भी देख सकते हो कि 120 जो है वो 150 का 80% है, तो 80% एसपी इक्वल टू 140% सीपी, ऐसे भी देख सकते हो। 135 देखना, 150 का 90 है, तो 90% एसपी। यहां से ये 60 बढ़ा है, 60 बढ़ा है यानी 75% इंक्रीज हो गया। 75% जो भी है 60 बढ़ा है, यहाँ 75% हुआ है। ये इतना कितना बढ़ा है भाई? 10 बढ़ा है ना भाई, 10 इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो परसेंटेज में वैल्यू कितना होगा? यहाँ पे देखना 60 इंक्रीज हुआ है, 60, तो ये कितना हो जाएगा? 60 प्लस 10 इंक्रीज हुआ है यानी 7.5 होगा कि नहीं? 75% है ना 60 इसका, तो 7.5 दैट इज इक्वल टू 67.5। 90 प्लस 67.5 157.5% ऑफ सीपी, क्या हो गया? 57.5%। और क्या कर सकते हो बताओ? 8 से 9 हो गया, 135 है, 9 है यहाँ पे, तो यहाँ भी 9 आना चाहिए। बट यहाँ डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट क्या दिया है भाई? यहाँ पे डायरेक्ट परसेंटेज प्रॉफिट दिया है, तो आपको एक एक ऐड करना पड़ेगा और 9 का मल्टीपल देख लेना। यहाँ पे देखो ये 9 से कट रहा है ना भाई, ये आपको आइडिया लगाना पड़ेगा ऐसे। यहाँ पे एक पहले से एज्यूम कर लेना, 5 2 7 2 9 1 10 नहीं होगा, 5 5 10 3 13 1 14 नहीं होगा, 8 5 13 2 15 1 16 नहीं होगा, 7 5 12 5 17 और 1 18, यही हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a clothing store sold 3 dresses D1 D2 and D3 whose selling prices were in the ratio 5:6:7. They made a profit of 20% on D1, loss of 10% on D2
and a profit of 30% on D3. What was their approximate total profit or loss percentage for the entire sale? क्वेश्चन क्या बोला है देखो, 3 स्टोर है भाई, D1, D2 एंड D3, राइट। ये 20% प्रॉफिट बनाता है, इसको 10% लॉस होता है और ये 30% प्रॉफिट होता है, ठीक है, राइट। और सामान ये लोग सेल करते हैं ऐसे, तो ये तीनों का जो सेलिंग एसपी का रेशियो है वो 5:6:7 बोला है, ठीक है। तो ओके, 3 ड्रेसेस है, D1, D2, D3, 3 ड्रेसेस है। पहले में 20% का प्रॉफिट, दूसरे में 10% का लॉस और तीसरे में 30% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो पूछा है कि टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा, राइट। एक चीज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये पास पास है, ठीक है ना, वेट, जो ये वेट है वो बहुत पास पास है, राइट, ओके। और ये भी देख सकते हो कि ये 6 वाला -10% है, 7 वेट ज्यादा है और 30% प्रॉफिट है, तो घुमा फिरा के प्रॉफिट ही होना है जो होगा, तो लॉस वाला तो नहीं आ सकता। 2 ऑप्शन बचा, 2 ऑप्शन, ठीक है। हम कैसे करेंगे इसको, देखो 2 तरीके हैं, राइट। अगर इसको आप ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, क्यों पूछो, क्योंकि आप 5 से 6 लिखोगे ऐसे, फिर 10 से 9 लिखोगे, फिर इसको 10 to 30 करोगे, 13 करोगे ऐसे, और इसको 5, 6, 7 रेशियो में बनाओगे तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी चला जाएगा, ठीक है ना। हम कैसे करेंगे देखो, आपको एक चीज पता है, अगर 20% प्रॉफिट सीपी पे हुआ, मैं क्या करूंगा, देखो 5, 6, 7 मेरे को रेशियो दिया है, ठीक है। रेशियो जब दिया है मैं क्या करूंगा देखना, मैं एक काम कर सकता हूं कि ये सबको मैं एसपी पे निकाल लूं, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज जो भी है एसपी पे निकाल लूंगा, तो मेरे को 5, 6, 7 रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं वेटेड एवरेज लगा के मैं जितना लॉस या प्रॉफिट होगा वो निकाल सकता हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बट ये आपको जल्दी आना चाहिए कि जो 20% प्रॉफिट हो रहा है 1/5 है, तो 1/5 प्रॉफिट एसपी पे है, सीपी पे है, तो एसपी पे 1/6 होगा। कैसे, एक का एक रहता है, 5 + 1 6 हो जाएगा सीधा। ये आपको डायरेक्ट लिखना, मतलब लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो 20% ऑन सीपी, तो एसपी पे क्या होगा भाई, 16.66%, ठीक है। यहाँ पे देखो इधर से माइनस हुआ है, 1/10 माइनस हुआ है, तो इधर प्लस हो जाता है। देखो इसको मैं ऑलरेडी परसेंटेज में पढ़ा चुका हूँ, ये 20% 1/5 प्लस होता है, ठीक है। तो माइनस में 16.66 होता है, बट प्रॉफिट है तो मैं यहाँ पे माइनस नहीं लिख रहा हूँ, ये -1/10 है, तो इधर प्लस होगा, यानी 1, 10 - 1 9, दैट इज 11.11%, 11.11%, वो भी लॉस, ठीक है। ये क्या है बताओ, 3/10 है, 30%, तो इधर से क्या हो जाएगा, 3/13, 3/13 लगभग कितना होगा बताना, 1/13 जो होता है, 1/13 वो होता है 7.7%। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 3 जाओ, कितना होता है 210, 210 और कितना, 210 और 21, 231, यानी 23.1 होगा, 23.1 हुआ, ठीक है। अब देखना, मुझे बताओ यहाँ पे मेरे को 5, 6, 7 दिया है, ठीक है। ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा बताना, डायरेक्ट 1/6 भी बोल सकते हो, तो 5/6 है, ऐसे ले रहा हूँ। इसको 1/9 है तो 6/9 है, इसको 4/6 बोल सकते हो सीधा, ठीक है। 2/3, 4/6, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, और ये वाला क्या है बताओ, 7 × 23, दैट इज, ठीक है, इतना हो जाएगा। 23 7 कितना होता है, 161.7, यहाँ से कितना मिलेगा मुझे, प्लस में 1/6, दैट इज इक्वल टू 16.66%। दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं तो क्या हो रहा है बताओ, 178.36, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना है, 7 6 13 5 18, ठीक है। अब देखना 178.36/18, ये 10% से लेस है ऑन एसपी, ठीक है। और एक चीज आपको पता होगा, जब 10% प्रॉफिट ऑन एसपी होता है, यानी 1/10 जब एसपी होगा तो 1/9 सीपीपी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होता है 11.11%, बट ये 10% से लेस है, तो आंसर मेरा 11.11% से लेस आएगा, इसीलिए ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगा भाई, आप स्टार्ट करोगे सीधा यहाँ से, 16.66 हो जाएगा, ये यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये सब सोचना भी नहीं पड़ता है, ठीक है।
और कैसे कर सकते हो, और एक बता देता हूँ चलो। और ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है, 20% बढ़ा रहा हूं तो 16.6, इसको 50 60 70 मान लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 50 20 तो 16.66% हो रहा है, सीधा 16.66% यहाँ पे हो रहा है, तो 16.66% इसका निकालूंगा, कितना हो जाएगा बताओ। या तो अगर आप गैस ले सकते हो बहुत अच्छा है, देखना ये 41 हो जाएगा लगभग। 41 दूना कितना होता है 82, यानी 8.2 ऐड कर दूंगा 20%, तो इसके आसपास आ जाएगा, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, राइट। 49.2 हो जाएगा, थोड़ा सा इससे लो, इतना ले लो, ठीक है, राइट। अब इसको 30% डिक्रीज करने से ये वैल्यू, सॉरी 10% डिक्रीज करने से ये वैल्यू मिलेगा, तो लगभग बोल सकते हो 66 होगा, ठीक है, 66.66, यानी कुछ भी मान लो यार, चलो इतना मान लो, ये ठीक ठाक गैप है, आंसर निकल जाएगा अपना। 30%, 30%, 30% कितना, अगर मैं 54 लेता हूँ, 54 का 3 गुना कितना हो 16.2, तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। तो सीपी क्या होगा, 41 और 66 107 और 0.5 108, 108 और ये 162, 162 से 180 कितना बढ़ा भाई, 18/162 क्या हो जाएगा, इसका 10% 16.2, ठीक है, और 1.8 है, 1.8 क्या ये 2% होगा, 1.8 नहीं, 3.2 होता तो 2% होता, इसीलिए 10, ये 12% तक नहीं पहुंच पाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ऐसे कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे ये वाला भी तरीका लगा सकते हो, 16.66 निकाल लिए इसका, तो 41 पॉइंट क्या निकल जाएगा भाई, 66 निकल जाएगा, इसका निकाल लिए सीधा 11.11%, तो 6.66 निकल जाएगा, तो 16.66 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रेसाइज करना है तो, बट ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the selling price of an item increase by 25% and the profit also increases from 20% to 30%, what is the percentage increase in cost price बोला है, तो कैसे करोगे, देखो जब ऑलरेडी मैं ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं, देखना कौन सा है, देखो क्या हो रहा है बताओ, पहले 20% प्रॉफिट था, पहले क्या था भाई 20% प्रॉफिट था, राइट। अगर मेरा सेलिंग प्राइस 25% से बढ़ जाता है, यानी ये वाला वैल्यू को मैं 25% बढ़ाऊंगा भाई, जब 20% प्रॉफिट हुआ तो ये, तब क्या बोला है, प्रॉफिट इंक्रीजेस फ्रॉम 20 to 30%, तो यहाँ पे ये वाला जो यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है ना 30% हो जा रहा है, तो मुझे ये वाला वैल्यू यहाँ से ये कितना परसेंट बढ़ाऊंगा, तो यहाँ तो नेट दोनों इक्वल ही है, नेट दोनों इक्वल है ना, मैं ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ, याद करो, लिखने का तरीका अलग था बस, बट क्वेश्चन तो यही है। तो क्या कर सकते हो, 20 और 25 कितना है 50, ये 120 आया, 120 से 25% बढ़ाए 150, 30%, और यहाँ पे क्या रखोगे तो ये आएगा, तो डायरेक्ट बोल सकते हो 30 के साथ में 10 रखूंगा तो 30 + 10 प्लस 3 इंटू 300/100 हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा, 43 आएगा, इसीलिए 10 से ऊपर होना चाहिए, ये नहीं होगा, ये तो दोनों 10 से नीचे है, ये ऑप्शन सीधा, ठीक है, ऐसे मार्क कर सकते थे भाई, सीधा ऐसे कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, 20% बढ़ाने का मतलब 6/5 होता है, 25 अगर एग्जैक्ट करना है तो 25% बढ़ाने का मतलब 5/4 होता है, दैट इज इक्वल टू 30% बढ़ाने का मतलब 30/10 इंटू के, सीधा ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, 5 5 तो कट जाएगा, 5 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ये की वैल्यू 5 × 6 30/26, तो क्या हो गया, कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, कहाँ पे 26 के ऊपर, बेस 26 है, तो दैट इज इक्वल टू 2/13, वैसे देख सकते हो 15% से ज़्यादा होगा, एग्जैक्ट निकालना है तो 1/13 की वैल्यू 7.7% होता है, इसका 2 गुना 15.4%, सीधा देख सकते, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, the candy shop owner buys 3 kinds of candies, red, blue and green. Red candies are purchased at 3/15, blue candies are at 4/18, green candies at 5/22. He mixes them in the ratio 1:1:2.
he sells all the mixed candidates as at 2 for 10. what is its approximate gain or loss? क्या बोला है देखना, यहाँ पे प्राइस लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी। 15 रुपए में 3 खरीदता है, 18 रुपए में 4 खरीदता है, 22 रुपए में 5 खरीदता है, 10 रुपए में 2 बेचता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेरा काम ये होगा कि मैं क्वांटिटी या प्राइस किसी को भी इक्वल बना लो। ठीक है, तभी ना मैं कंपैरिजन कर पाऊंगा। इक्वल होगा तभी मैं कंपैरिजन कर पाऊंगा। ठीक है, नहीं तो बिना, मैं ऑलरेडी ये प्रॉफिट एंड लॉस में बता चुका हूँ। ठीक है, इक्वल होगा या तो प्राइस या तो क्वांटिटी, तभी मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ। ये जो प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ये सब कंपैरिजन ही होता है, परसेंटेज कंपैरिजन का ही टूल होता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ देखना, या तो आप लोग इसका एलसीएम ले लो भाई। ठीक है, अगर एलसीएम ले सकते हो, नहीं तो सीधा डिवाइड कर सकते हो। क्या आ जाएगा, 5 रुपए आ जाएगा एक का, इसका 4.5 आ जाएगा सीधा, इसका 4.4। इतना जल्दी कैसे कर लिया भाई? 22/5 को लिख सकते हो, इसको 2 गुना कर दोगे तो 44/10 आ जाएगा, 4.4 हो जाएगा सीधा। देखना यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट हुआ यहाँ से, तो यहाँ से पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 4.4, और ये कितना हो जाएगा 5। बट यहाँ पे आपको पता है इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 2 है। ठीक है, तो ये 4 है, तो इसको भी 4 बनाना पड़ेगा मुझे, तो 20 में बेच रहा हूँ। तो अभी करो 5 × 1 5 प्लस 4.5 प्लस 4.4 × 2 दैट इज 8.8। इसको मैं अगर ऐड करूंगा, कैसे ऐड करूंगा देखो, 133 और 50 मानो तो 183। यहाँ पे और एक 0 लिख लो भाई। ठीक है, तो क्या हुआ है, ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। यहाँ से यहाँ कितना, प्लस 17/183। लॉस तो नहीं है, प्रॉफिट है, लॉस तो नहीं होगा। ये देखोगे इसका 10% की बात करूं तो 18.3 है, तो 10% से कम है, तो ये आंसर होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, नहीं तो इसका एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, एलसीएम लेके भी कर सकते हो, उस हिसाब से इसको आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, ए जूस वेंडर मिक्सेस वाटर विथ प्योर ऑरेंज जूस। if he sells the mixture at the cost price of pure orange juice and makes a profit of 20%, what is the ratio of water to pure orange juice in the mixture respectively? ये बताना भाई। उसको क्या हो रहा है, लेट से मैं बोल रहा हूँ एक चीज, 20% प्रॉफिट हो रहा है। लेट से उसके पास 5 लीटर, मैं डायरेक्ट करना भी बताऊंगा, 5 लीटर क्या था भाई, ऑरेंज जूस था। ठीक है, 1 लीटर ऑरेंज जूस का प्राइस लेट से 20 रुपए है। ठीक है, तो 100 रुपए का था। ठीक है, इसमें क्या किया, 20% प्रॉफिट कर रहा है, यानी 100 का सामान 120 में बेच रहा है। ठीक है, 120 में बेच रहा है, तो 120 में कायदे से इसको कितना देना चाहिए, 6 लीटर देना चाहिए, तभी ना ये 120 लेगा। ठीक है, तो कितना लीटर पानी मिलाया, 1 लीटर। 1 लीटर मिलाया, तो क्या बोला है क्वेश्चन, वाटर टू प्योर ऑरेंज जूस 1:5। ठीक, इतना भी नहीं करना पड़ेगा, ये बस समझाने के लिए बताया हूँ। कैसे करो बताओ, 20% है, 1/5 सीधा 5। ये मार्कअप का केस होता है, मार्कअप, पानी मिला देना मतलब मार्कअप ही कर रहा है। ठीक है, तो 5 आपका यहाँ पे ऑरेंज जूस हो जाएगा, और 1 मार्कअप हुआ है, तभी यही जो वाटर मिला है यही प्रॉफिट है ना, 1/5 यानी 1:5 सीधा बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, A furniture establishment initially disposes of a particular dining table for ₹Z, thereby realizing a 25% profit margin. Subsequently, as a promotional strategy for a festive period, the mark price of this identical table is elevated to ₹1.6Z. Following this adjustment, a special concession of 20% is applied to the newly established mark price. The inquiry then seeks to ascertain the resulting percentage profit generated by the store during this specific celebratory sale period. What is the percentage profit earned by the store during the festive sale? ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन, पहले समझाता हूं। देखो, जब ये जेड में सेल करता है तो उसको 25% का प्रॉफिट, ये बोला है। जेड में सेल करेगा तो 25% का प्रॉफिट होगा, राइट। ओके, और क्या होता है, ये जेड को 1.6 जेड
ठीक है, कर लेता है 1.6Z कर लेता है, राइट। इसके बाद ये क्या करता है 20% का डिस्काउंट देता है, कॉन्सेशन। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, बस इतना है। आपको क्वेश्चन पढ़ना भी आना चाहिए, पूरा नहीं पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना, कीवर्ड बस ढूंढना है, राइट। तो 25% जेड हुआ, कायदे से ये कितना होगा 0.8Z, सीधा सीधा बोल सकते हो। तभी ना 25% मैं डायरेक्ट करना भी बताऊंगा, बट समझा रहा हूँ भाई, मैं डायरेक्ट कर दूंगा तो नहीं समझ पाओगे, लैंग्वेज क्या बोला है, डाउट में कंफ्यूजन होगा बहुत ज्यादा, इसीलिए समझा रहा हूँ। 0.8Z था, जेड में बेचा, 20% माइनस 20%, यहाँ से 20% हटाऊंगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ देखना, ये जेड को 80, इसको 80 लिख लिया, 25% तो 100 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से ये 160, ठीक है, यहाँ 20%, 20% इसका कितना, इसका 10% 16, तो 20%, माइनस 32 करूंगा तो क्या आ जाएगा 128, 80 से 128 कितना है प्लस 48, 48/80, दैट इज 60%, 10% 8 तो 48, 60% हो जाएगा सीधा, ठीक है। ये तो हो गया भाई, ठीक है, ये बस समझाने के लिए कर दिया, ठीक है। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो बताओ, आपको पता होगा कि 25, अगर 1/4 कोई वैल्यू बढ़ रहा है और 1/5 घट रहा है, तो वो इनिशियल वैल्यू पे रिटर्न आ जाता है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट होगा वो यही होगा 1.6Z, ठीक है। जेड से 1.6Z कितना हुआ 60%, बस एक ही लगेगा, एक ही, यही 60% ही लगेगा, ये जेड से 1.6Z हुआ है ना, तो यही 60% एक ही बार लगेगा, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग फिर कंफ्यूज हो रहे होगे, सर जेड तो 1.6Z तो यहाँ से यहाँ हुआ है, यहाँ तो 25% कट गया, तो यहाँ से कैलकुलेट करना चाहिए कायदे से, तो आप डायरेक्ट यहाँ से काहे कर लिए, ऐसे सोच रहे होगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है देखना, जब जेड हो गया 25% के बाद, जेड से 1.6Z तक इंक्रीज किया है, ठीक है, तो वो 60% बढ़ाया है, इसका मतलब 60%, वो एक बार 25% बढ़ा रहा है, फिर 60% बढ़ा रहा है, फिर 20% घटा रहा है, तो 25 और 20 ये तो नल हो जाएंगे, बचा 60%, यही मेरा आंसर हो जाएगा, एक लाइन का क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट, ये फर्नीचर मैन्युफैक्चरर सेल्स ए डाइनिंग टेबल सेट टू ए शोरूम एट ए डिस्काउंट ऑफ 25%, राइट, on the mark price, but adds 10% handling fee on the discounted price. The showroom then sells the set for 4500 more than what they paid, thereby earning a profit of 30%. At what price had the manufacturer marked the dining table set? समझाऊंगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे 100 रुपए, लेट से मैं बोल रहा हूँ कि मार्क प्राइस है मैन्युफैक्चरर का, मैं 25% डिस्काउंट देता है, तो 75 हो गया, 75 हो गया, ठीक है। 10% हैंडलिंग फी लगेगा, इस पे 10% हैंडलिंग फी लगेगा, तो इसका 10% 7.5, 82.5 आ गया, राइट। यहाँ पे 30%, ये वैल्यू का जो 30%, डायरेक्ट करना भी बताऊंगा, पहले समझा रहा हूँ, ठीक है। इसका 30% कितना होगा बताना मुझे, इसका 10% 8.25, 30% 24.75, राइट, 24.75, इसका वैल्यू दिया है 45, मुझे निकालना है ये 100 मार्क प्राइस का, 100 का वैल्यू कैलकुलेट कैसे करोगे, इसको अगर मैं 4 गुना करूंगा, 24 चौका 96 होता है, 96.75 का 4 गुना 3, तो 99 की वैल्यू 18,000, और मुझे एक ज्यादा चाहिए, एक ज्यादा चाहिए, ठीक है। एक क्या होगा लगभग, अगर ये लगभग 50 होता ना तब 200 आता, 50 होता तो 200 आता, ये अगर 50 होता और ये 25 होता तब 200 आता, ठीक है। 50 नहीं है तो 200 से कम आएगा, तो आंसर जो होगा वो 18,200 से कम ही आना है। ये देखना 18,200 से, ये तो 19,000 है, 20,000 है, 22,000 नहीं होगा, यही आंसर है। यहाँ से आपको एक कैलकुलेशन का एस्पेक्ट भी मिला, डायरेक्ट कैसे कर सकते हो वो बता दें। 25% डिस्काउंट का मतलब क्या है, 3/4, लेट्स से के बोलता हूँ मार्क प्राइस को, इनटू
10% हैंडलिंग फी यानी 10 का सामान था 11 हो गया, इंटू 30% प्रॉफिट यानी ये वैल्यू का 30% दैट इज 3/10 दैट इज इक्वल टू 45। ऐसे भी सीधा कर सकते हो, एक लाइन में आंसर आएगा, बट समझाने के लिए इतना किया। अब क्या बोल सकते हो, 3 3 9 5 जो ये की वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 इंटू 10 100 इट इज 400, 400 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 11 दैट इज इक्वल टू 20, 4 0 बटे 11, ठीक है राइट। कैसे करोगे अभी देखो, कैलकुलेशन करने का भी तरीका बताऊं सीधा। 100 बटे 11 क्या होता है, 9.09 आपको दिखता है, 1/11 की वैल्यू 9.09% होता है ना, तो 200 बटे 11 क्या हो जाएगा, 18.18। कहाँ दिख रहा है, लगा दो भाई, ज़्यादा कटापिटी भी नहीं करना है, इसका यूज करो ना आपको जो पता है। नेक्स्ट, ए टॉय मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस्ड 1200 टॉय कार्स एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ 90,000 राइट। ही डोनेटेड 200 कार्स टू ए चैरिटी इवेंट, फॉर द रेस्ट he donated a 10%, he announced a 10% discount on the mark price of 120 per car, right. He also offered 2 toys car free for every 8 toy car purchase, ठीक है। 100 जो 1200 टॉय कार्स था वो सब दे दिया गया, ठीक है ना, राइट। पड़ी द ओवरऑल गेन और लॉस पर दे दिया गया, मतलब कुछ बेचा है, कुछ जो भी है कि डोनेट किया है, जो भी किया है, ठीक है। तो अब देखते हैं, मुझे एक चीज बताओ, जब ये 1200 था इसके, ठीक है, बचा 200, सॉरी 1200 जब दे दिया, ठीक है। अब लेट से इसको ये के रुपीस में बेचता था, इसको भी के रुपीस में ही बेच, मतलब एक का के रुपीस में बेचेगा, 1000 को भी के रुपीस में बेचेगा, तो यहाँ से सीधा सीधा 1/6 का नुकसान हो गया कि नहीं, बताओ मुझे। 1/6 का नुकसान हो गया सीधा सीधा, ठीक है। 1200 से 1000 यानी 5/6 हुआ, 5/6 हुआ ना भाई, इंटू 10% डिस्काउंट यानी 9/10 इंटू 2 टॉय कार फ्री फॉर एवरी 8 कार्स। तो यहाँ पे डिस्काउंट क्या होता है, 2/8 + 2, ये तो पता है आपको, 1/10, सॉरी 1/5 डिस्काउंट यानी 4/5 का सामान 4, ये तो आपका डिस्काउंट हो गया। अब मेरे को मार्क प्राइस निकालना पड़ेगा, मार्क प्राइस निकालना पड़ेगा, मैं कैसे निकालूंगा देखना, 90,000 बटे 1200, ये तो सीपी है, और मार्क प्राइस रेशियो चाहिए ना मुझे, बस यहाँ पे 1200 लिख लो, 120 लिख लो, ये मार्क प्राइस है, ये सीपी है, तो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया भाई, ठीक है। 900 का वैल्यू 12 × 12 144 0, ठीक है। देखोगे कितना, 54 ज़्यादा 960 यानी 60%, 60%, यहाँ पे सीधा लिख लो 60%, यानी मतलब मार्कअप है, ये इंक्रीज है, तो 5 का सामान 3/5 बढ़ गया, तो कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे, 5 से 5 कट गया, ठीक है ना, सीधा 3 2 3 3 राइट, 2 2 तो ये क्या हुआ, 8 दूना 16 या 48/50, सीधा देख सकते हो 96/100 यानी 100 का सामान 96 में बेचा, यानी 4% का नुकसान, ठीक है। ऐसे कर सकते हो सीधा, राइट। नेक्स्ट, a high-end watch initially mark up by 50% above its cost price. During a sale, it is offered at a discount of 20% on its mark price. However, a special customer receives an additional discount of Y% on the discounted price, bringing the final selling price to 4320. If the shopkeeper still makes a profit of 8% on the cost price after all discount, what was the original cost price of the watch and the value of Y? ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, मुझे एक चीज बताओ, इसको प्रॉफिट हो रहा है राइट, प्रॉफिट हो रहा है और सेलिंग प्राइस इतना है, तो कॉस्ट प्राइस शुड बी लेस देन सेलिंग प्राइस, ठीक है। एक ही ऑप्शन में मार्क कर देना सीधा, बाकी का नीड ही नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है, बोला है प्रॉफिट हो रहा है, इतने पे बेचने, इतने पे जब बेचता है तो प्रॉफिट होता है, ठीक है।
तो सीपी कॉस्ट प्राइस कम ही होगा तभी ना प्रॉफिट होगा, तो एक ही ऑप्शन दिया है, बाकी का तो सोचने की नीड ही नहीं था यहाँ पे। बट हम करेंगे, कैसे करेंगे देखो, 50% अबव कॉस्ट प्राइस यानी 100 का सामान था 150, देन 20% डिस्काउंट, दिस इज 50%, दिस इज 20%, राइट, ओके। अगेन बोला है, ठीक है, उसको 8% का, फिर क्या बोला है भाई, y% का और एक डिस्काउंट देता है, ठीक है, और उसको 8% का प्रॉफिट, टोटल नेट जो होगा यहाँ 8% होगा, ये बोला है भाई, ठीक है, राइट। तो 150 यहाँ से 20% यानी -30, तो 120 आ जाएगा ये 120, और यहाँ पे क्या होगा, 100 से 8% बढ़ रहा है यानी 108 हो रहा है सीधा, ये वाला तो 8 हो रहा है, तो 120 को कितना कितना माइनस हुआ है, -12, तो 12/120 कितना होता है भाई, 10%, सीधा निकल गया ये, ठीक है। अगर 8% बढ़ रहा है यानी 108% की वैल्यू 4320 दिया है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, ये देखना 4 गुना है, वो भी 4 गुना करोगे 4000, 40 गुना, वो मत सोचना, ठीक है ना। मैं डिजिट का केयर ही नहीं करता हूँ, यहाँ पे लेट से 4000 40,000 वो सब होता तो सोचता, बाकी उतना भी सोचने की नीड नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 4320 से 40,000 तो बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a wholesaler buys a batch of ceiling fans at a 50% markup over the factory's base cost. C. He then allows a 20% trade discount to the retailer. The retailer applies a 40% markup on its cost and offers flat 10% discount to customers on the printed price. If the customer finally pays 18,144 रुपए, ठीक है, what is the original base cost of one ceiling fan from the factory? क्या हो रहा है, पूरा पूरा देखना, पहले 50%, ठीक है, बस देखो, पहले 50%, ठीक है, 20% डिस्काउंट दिया, कितना आ गया 120, -30 हो गया, ठीक है। देन वो रिटेलर क्या कर रहा है, 40% इस पे लगा रहा है, 168 हो गया, सीधा देखोगे यहाँ पे 12 चौका 48, 168 हो गया, फिर इस पे 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे, ये कैलकुलेशन यहाँ पे 100 से करने पे कैलकुलेटिव हो जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, 50% तो 2 का सामान 3, 20% डिस्काउंट यानी बोल सकते हो 4/5, फिर 40% 7/5 इंटू फिर 9/10, ये लेट से स्टार्टिंग में था, दैट इज इक्वल टू 18144, ये कैलकुलेशन होगा आपका, कैसे करोगे देखना, ये 9 से काटोगे, 9 2 9, फिर क्या हो जाएगा 0 12 सॉरी 16, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे फिर काटोगे 3 से, तो ये 9 का मल्टीपल आ गया, 9 का मल्टीपल आ गया, ठीक है। 3 से काटोगे तो 3 का अगर मैं 3 से काट रहा हूँ, चलो 3 से काट रहा हूँ, 3 6 जाएगा 18, 2 1 7 इतना आएगा, राइट। ये वाला देखना 3 का मल्टीपल है, 3 का 15, तो जो भी आएगा भाई, और यहाँ पे तो 3 नहीं है, 3 का मल्टीपल आना चाहिए, ये 3 का मल्टीपल है, ये नहीं है, ये 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल तो नहीं आएगा क्योंकि 3 है ही नहीं, मल्टीप्लाई भी नीचे से होकर नहीं आएगा इधर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन, पूरा काटना है, पूरा काट लो, देखना जरा, 2 2 ठीक है, 2 5 7 से काटो 7 9 7 6 96 इंटू 25 इंटू 5, ठीक है, 96 इंटू 25 करूंगा, ये कितना है 2400, ठीक है, इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 12। कैलकुलेशन करने का भी अपना तरीका होता है, ठीक है। इसको मैं पहले कर लिया क्योंकि मुझे पता है ये 25 को मैं 100/4 लिख सकता हूँ, हालांकि 125 को भी मैं 1000/8 लिख सकता हूँ, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, ये फर्नीचर स्टोर्स marks its item at 80% above the cost price. They offer a discount of 30% on the mark price, ठीक है, ओके।
If a customer receives an additional loyalty discount of rupees 250 and the store still makes a profit of 12% on the cost price, what is the cost price of the furniture? क्या हो रहा है क्वेश्चन देखो, 100 लेट से पहले 80% इसको दे रहा है, मतलब मार्कअप कर रहा है, फिर 30% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, फिर 250 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, फिर वो 12% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी क्या हो रहा है भाई, नेट जो हो रहा है, नेट वो 12% का प्रॉफिट हो रहा है, ये बोला है क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, 180 है, 180 है, 100 का सामान 180, 180 का 30% यानी 54, 54 करोगे कितना हो गया आएगा 126, ठीक है, 126 से 12% नेट यानी यहाँ पे 112 है, नेट 112 है, 126 से 112 यानी जो 14 यूनिट की वैल्यू है वो 250 के बराबर है। मुझे 100 यूनिट की वैल्यू निकालना है भाई, कैसे निकाल सकते हो, 14 सत्ते 98 होता है, 14 सत्ते 98, तो 25 सत्ते 175 होगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा, ये तो बहुत बड़ा है, ये भी, ये तो छोटा है भाई, 1750 से छोटा है तो नहीं आएगा, यही आंसर। आपको अगर पूरा एस्टिमेशन लगाना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा तो आप ये बोल सकते हो कि 14 सत्ते 98 होता है, 98 की वैल्यू 1750 है, एक की वैल्यू लगभग क्या होगा, एक की वैल्यू देखना, अगर ये 280 होता तो एक की वैल्यू 20 होता, ठीक है, 280 होता तो एक की वैल्यू 20 होता, ठीक है, तो दो की वैल्यू 40 से कम आएगा यानी 1790 से कम आएगा, ऐसे भी एस्टिमेट कर सकते हो अगर आपको क्लोज ऑप्शन और दिख गया तो, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, if A, B, C are three amounts of money such that B is the simple interest on A, C is the simple interest on B, all for the same time at the same rate of interest, let's say RT%, then which of the following is true? A, B is the simple interest on A, यानी RT% of A equals to B दिया है, ठीक है, RT% of B इक्वल टू दिया है, E दिया है, डायरेक्ट करना भी बताऊंगा, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ देखना, मैं दोनों को डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक, तो ये तो कट जाएंगे, A बटा B इक्वल टू B बटा C है, B स्क्वायर इक्वल टू AC आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन, राइट। ये तो मैं समझाने के लिए कर दिया, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये परसेंटेज होता है A बाय B, A B का जितना परसेंट है B C का उतना परसेंट है, डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है, रुक जाओ, ऐसे लिख सकते हो क्या, B इज द सिंपल इंटरेस्ट यानी B बटा A, B A का जितना परसेंट है, C B का उतना परसेंट है, C इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन B, ऐसे लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू, आप बोलोगे B स्क्वायर इक्वल टू AC, क्या, इतना ही करना था, ये समझाने के लिए किया हूँ। नेक्स्ट, an individual invested certain amounts in three different scheme PQR at a simple interest of 7%, 9%, 11% respectively, right? If the total interest accrued in 1 year was 2520 and the amount invested in scheme R was 250% of the total amount invested in scheme P and 300% of the amount invested in scheme Q, what was the amount invested in P? देखना PQR है, PQR है, राइट, ओके, बोला है कि आर, टीम आर वाज 250% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन पी, यानी ये 100 है तो ये 250 है, ठीक है, एंड 300% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम क्यू, ठीक है, जो स्कीम आर है वो 300% है क्यू का, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, 300% तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 300, तो ये कितना होगा 250, इसका 3 गुना होगा ना भाई 300%, यानी व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन पी, 3 का मल्टीपल आ रहा है सीधा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, अब कैसे करेंगे देखो, मुझे इसका 7% निकालना है, इसका 9% निकालना है, इसका 11% निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ देखना, इसको 600 बना रहा हूँ, 500, इसको 1500 बना रहा हूँ, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मेरे को डेसिमल से डील करना ना पड़े, इसका 7%,
इसका कितना 9%, 45। इसका कितना हो जाएगा 165। कैसे 15 इंटू 10 करूंगा 150 और 15 इंटू 1 15, 150 और 15 165। दोनों को ऐड करूंगा 210, 210 और 42 252। 252 की वैल्यू दिया है 2520। या एक जीरो लगा है तो पी वाले में एक जीरो और लगा दो भैया, लगाओगे तो आंसर आ जाएगा 6। है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कैसे करेंगे इसको देखना। Aman needed 30,000 for a startup and split the sum between two private lenders under the simple interest terms. Lender A charges 9%, lender B charges 6%. ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट है। अमन kept both the loans exactly for 4 years, then made a single lump sum payment that settled only the accumulated interest, which came to 9,600 rupees. ठीक है। After preparing his books on account, Aman discovered that he interchanged the principal amounts taken from the two lenders. Each 4-year interest outgo would have been 1200 less than what he actually paid. Right? How much of the original 30,000 did Aman borrow at 9% per annum from the lender? ये बताओ मुझे। 9% है, 6% है, 4 साल में कितना परसेंट। अब ये 4 साल में हुआ है 96,000, 9600, तो 1 साल में कितना होगा 2400। 2400 30,000 का कितना परसेंट देख सकते हो सीधा 10%, 300। 2400 2400 30,000 का कितना परसेंट। ठीक है, इसका देख सकते हो भाई 1% 30, तो 240 कितना परसेंट है। 240 कितना परसेंट है भाई 8%। 1% इसका 30 है तो 240 8%, 0 में कट कर दिया था। यहाँ पे 6% है, यहाँ पे 9% है, यहाँ पे 8% डालोगे क्या आ जाएगा। 9 से 8 गया 1, 8 से 6 गया 2, 1:2, 3, 2 1 3 की वैल्यू 30,000, ये 10,000, ये 20,000। क्या पूछा है, हाउ मच ओरिजिनल 30,000 डिड अमन बोरो एट 9% फ्रॉम लेंडर ए। कोई जरूरत नहीं है बाकी चीजों के, ठीक है ना, रिडंडेंट डेटा है, जितना चाहिए उतना ही लेना है आपको, है ना, उतना ही यूज करना है। बाकी ज्यादा यूज करोगे, जितना नहीं चाहिए उससे ज्यादा यूज करोगे तो फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा क्वेश्चन करने में, ठीक है ना। रिडंडेंट डेटा है उसको आइडेंटिफाई करना सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum becomes 2.5 times of itself in 5 years under simple interest. In how many years will it become 5 times itself at the same rate? ठीक है, 2.5 टाइम्स इन 5 years यानी 100 का 2.5 टाइम्स यानी 250 हो गए, तो 150% हो गया भाई 5 साल में, ठीक है ना। 5 years में 150% लिख सकते हो 5 साल में। 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ यानी 500 हो जाएगा, तो कितना इंटरेस्ट 400%। 400% कब हो जाएगा, ये क्या हुआ है 3 से 8, ठीक है, 3 से 8 तो 3 की वैल्यू 5, तो 8 की वैल्यू 5/3 इंटू 8 दैट इज 40/3, दैट इज इक्वल टू 13 1/3 ईयर्स। ठीक है, ये कर सकते हो सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वेंडर लैंड्स 74,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 12% compound interest per annum compounded annually. Find the interest rate for the third year. मैं बोलूंगा भाई 12% का ना एटलीस्ट 3 साइकिल तक याद कर लो क्या होता है। पहले 12 हो जाएगा, फिर 24.44 हो जाता है, नेक्स्ट 40.4928%। अगर इतना याद नहीं है, नहीं कर सकते तो 40.5 कर लो, काम हो जाएगा। ठीक है, फिर ये सब क्वेश्चन डरा ही नहीं सकते भाई, अगर थोड़ा बहुत ये सब याद रहेगा ना वैल्यूज, तो बाकी लोग कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं उससे बहुत जल्दी कर लोगे। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे यूनिट डिजिट और क्या क्या अप्लाई करेंगे, भाई ये सारे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। ठीक है, धोखा हो जाएगा, क्योंकि इस बार सीजीएल में ना बहुत कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे वो बोला नहीं है कि अप्रोक्सीमेट है, बट आंसर अप्रोक्सीमेट दे दिया है, तो आप लोग डिजिटल सम या यूनिट डिजिट यूज करोगे तो फंसोगे सीधा। ठीक है, धोखा होगा बहुत बड़ा। राइट, तो यहाँ पे क्या हुआ है देखना, 40 से 25
जाएगा कितना आएगा 15, 49 से ये 0 इतना है, इसका मैं 15% निकालूंगा। ठीक है, 15% निकालूंगा, क्या आएगा बताना भाई। 15% निकालूंगा, 1 1 1 0 0 आएगा। इससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए आंसर। ये तो 11,000 है, ये तो उससे छोटा है। 12,000 तो जा नहीं सकता, क्योंकि इसमें अगर मैं 1% और ऐड करूं तभी 740 ऐड होता है, इसीलिए ये नहीं होगा। ये आपको पता होना चाहिए जब आप कर देखो। आप लोगों को बहुत टाइम ऐसा होता होगा कि टीचर ऐसा बोल देते हैं इससे थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा कम। आपको थोड़ा सा उससे जो थोड़ा सा बड़ा वाला या छोटा ऑप्शन होगा तो आपको कंफ्यूजन होता होगा, मैं इसको एलिमिनेट कैसे कर दूं, ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा तो। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो, देख लेना सीधा इसका 1% कितना है 740, तो 16% करूंगा तभी ये 12,000 के आसपास जाएगा। 12,000 फिर भी नहीं आएगा तो ये नहीं आ सकता। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। ये तो एक तरीका हो गया, आपको वैल्यू पता होगा तो। अगर नहीं पता होगा तो कैसे करोगे, अब ये करोगे क्या भाई। 12% की वैल्यू क्या होता है भाई, 1.12 हो जाएगा, इंटू 1.12 हो जाएगा, इंटू इसका बार, ये अमाउंट है। ठीक है, इसका फिर थर्ड ईयर का बोला है ना, तो ये प्रिंसिपल हो गया, 3 साल से पहले ये प्रिंसिपल हो गया, जो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो गया ये, तो इसका 12% यानी 0.1। इसको कैलकुलेट करना है, बट इसको ऐसे नहीं कैलकुलेट करना। 28/25 इंटू 28/25 इंटू 3/25। ठीक है, इसमें और भी लगा सकते हो, कोड क्या क्या सब कुछ लगा सकते हो, ठीक है ना, बट वो लेंदी जाएगा भाई। ये अगर पता है तो ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। अगर मॉक में आया और मैं मार्क कर दिया ऐसे, तो बहुत लोग ऐसा बोलेंगे कि ये रीअटेम्प्ट है, वो है। ठीक है, बट मेरे को वैल्यूज याद है, मेरे को 12% का 5 साइकिल तक वैल्यू याद है। ठीक है, बट आपको नहीं करना है, 3 साइकिल तक कर लो 12% तक, दैट इज मोर देन एनफ। मैं बता रहा हूँ क्या क्या याद करना। 4%, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 20, 25, 30, 50। ये 3 तक करोगे, ये 5 तक करोगे, ये 3 तक करोगे, ये 3 तक करोगे, ये 5 नहीं 4 तक कर लो, मोर देन एनफ है। 3 तक, दिस इज टू 5, दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज 3 ही 4 कर लो, एटलीस्ट 5 कर लो, इसको आ सकता है। 148.148.832% होता है, देख लेना कितना होता है 20% का। इसका 3, इसका 3, इसका 3। ठीक है, याद कर लेना। अभी मेन से आप लोगों का तुम मत करना, अभी क्या क्या करोगे वो बता देता हूँ। इसका 3 करोगे, इसका 3 करोगे, इसका तो 5 ही करोगे पूरा, इसका 3 करोगे, इसका 3 करोगे। 3 सबका कर लेना यार, कोशिश करना जितना हो पाए उतना अच्छा है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आना ही आना है। राइट, देखना आप लोग इस बार 10% का 5 साल का वैल्यू पूछा है। अगर आपको पता होगा कि 61.4051% होता है तो डायरेक्ट मार्क करोगे, नहीं तो फिर कैलकुलेट करते रहना। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ, ये वैल्यूज अगर याद होंगे तो आप क्वेश्चन जल्दी ही कर पाओगे। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, वो भी बता देता हूँ। ये 25 है, 25 है। ठीक है, ये 25 है। 25 का क्यूब कितना होता है बताना। 156 होता है भाई। ठीक है, डायरेक्ट भी काट सकते हो, बट ठीक है मैं ऐसे कर रहा हूँ। 156 होता है। ये वैल्यू कितना है 784। ठीक है, देखो यहाँ पे 28/25, 28/25 इंटू 3/25, इसको 12% लिखो। ठीक है, 12% रहने दो, 12% रहने दो। कैसे करोगे, 25 से काटोगे अभी, तो ये क्या हो जाएगा। अगर 75,000 होता तो 3,000 होता। ठीक है, 74,000 है तो 1,000 कितना होता है भाई 40। 3,000 से 40 घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, समझ में आया क्या बोला। फिर 25 से काटोगे, फिर 25 से काटोगे, इसको 5 से काटो, 5 से काटोगे तो इसका 2 गुना करूंगा कितना हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा। अब ये वैल्यू देखना, ये 784 है।
592 इंटू 784 डिवाइडेड बाई 5 अभी भी है। अब ये वैल्यू जो भी आएगा इसका आपको 12% निकालना है, ठीक है। कैसे करोगे बताओ? अगर ये 600 होता 600 तो 5 से डिवाइड कर देते तो कितना आ जाता बताना? 600 होता 5 से डिवाइड कर देते तो कितना आ जाता भाई? 120 माइनस 8/5 यानी 1.6 इंटू 784, ठीक है। समझ में आ रहा है? 784 इंटू 120 करोगे कितना आएगा? 12 84 00, ठीक है। 12 96, 12 चौका 48, ये कितना हो गया? 93, 9408 हो गया, 94080 माइनस फिर 784 1.6 यानी 800 समझो इसको, 800 पकड़ लो, 800 और कितना होगा 8 इंटू 6 तो 48, तो क्या हो जाएगा भाई 1280। छोड़ो इसको, 12% निकालूंगा, माइनस करूंगा, इसका 12% निकालो। अभी कितना कैलकुलेशन हो रहा है देखो, इसका 12% निकालो, वो भी कैलकुलेशन बहुत अच्छा होगा तभी डील कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अगर ये 10,000 होता तो 12,000 आ जाता, अगर ये 1,00,000 होता तो 12,000, 12,000 तो नहीं होगा, एक ऑप्शन तो मैं यहाँ पे एलिमिनेट कर, 1,00,000 होता तो 12,000 आता। अब कितना है ये? लगभग 6,000 है, लगभग 6,000 है कि नहीं? 6,000 का 12% 720, तो कितना 700 माइनस करोगे तो 11,300 आएगा, ठीक है। अब ये 1280 का भी 12% मुझे हटाना है, 1280 का भी 12% हटाना है, तो 144 लगभग, या 156 होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो 150 घटाओगे तो 11,150 आएगा लगभग, इसी के आसपास, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, देखो कितना ज़्यादा कैलकुलेशन हो रहा है, वो भी सही तरीके से कैलकुलेट करोगे तभी कर पाओगे, ठीक है। इट्स बेटर आप वैल्यू याद कर लो, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, करना भी नहीं पड़ेगा कुछ आगे। नेक्स्ट, ये सम ऑफ मनी, देखो इसमें कोड भी यूज कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोड भी यूज कर सकते हो, ट्री भी यूज कर सकते हो। ये 74,000 को लेके सीधा सीधा ऐसे 12% बढ़ाए फिर ऐड करके वैसे भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा लेंदी जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum of money becomes 3 times itself in 3 years at compound interest. What is the rate of interest? 3 times itself in 3 years. 100 था, 300 बन गया 3 साल में। कितना दिन में? 3 साल में। तो अपन क्या करते हैं, अपन लेट्स से ये 1:3 है, आपको पता है कि हम इसका रूट क्यूब लेते हैं, 3 साल है, इसका तो 1 ही हो जाएगा। अब मुझे बताना इसका क्या होगा, क्या होगा? 3 का रूट क्यूब लूंगा तो 1.4 का बताना मुझे क्या हो जाएगा इसका क्यूब। 14 का क्या होता है 27 44, सीधा बोल सकते हो, तो इसका 1.4 का 2.744 हो जाएगा। 1.5 को बताना, 15 का 33 3375 होता है, तो 3375, तो इसका मतलब ये जो भी वैल्यू आएगा ये 1.4 से 1.5 है, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा। तो एक से अगर 1.4 हो रहा है तो 40% हो रहा है, एक से 1.5 हो रहा है तो 50% हो रहा है। आंसर जो भी आएगा 40 से 50 के बीच में आएगा, ठीक है। सीधा ऐसे कर सकते थे, ये नहीं समझ में आया तो 1,000 और 3,000 लेके भी कर सकते थे। 1,000 का 10 होता है, 3,000 यानी 14 से 15 भी के बीच में होगा का रूट क्यूब लोगे, ऐसे भी कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रेड ब्लू एंड ग्रीन मार्बल्स इन ए बैग इज इन द रेशियो 3:4:6। 20 रेड बॉल्स एंड 15 ब्लू मार्बल्स, 20 red marbles and 15 blue marbles and an unknown number of green marbles are added to the pack. The ratio of red, blue and green marbles becomes 4:5:7. Determine the number of green marbles added, ठीक है। और एक चीज भाई, इतना याद करना है ना, वो सीट में टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ हूं पहले,
आप देख सकते हो उसको, ठीक है। आप लोग कमेंट करना कमेंट बॉक्स पे या टेलीग्राम ग्रुप में आके, मैं उसको डाल दूंगा, फिर से उसको मैं टैप कर दूंगा वहां पे, ठीक है, नहीं तो फिर से नया डाल दूंगा, राइट। ये 4:5:6:7 हो जाए, ओके। यहाँ पे 20 ऐड हुआ है, यहाँ पे 15 ऐड हुआ है, यहाँ पे पता नहीं कितना ऐड हुआ है, लेट्स से के बोलता हूँ उसको, जो भी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सीधा बोल सकते हो 3x + 20 बटे 4x + 15 दैट इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। 3x + 20 4x + 15 4/5, यहाँ पे बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई, 5 × 15 4 × 16, यानी 16x से 15x गया, x बचा 20 100 और 15 × 60, तो x की वैल्यू आ गया 40, x की वैल्यू आ गया 40। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है 40, तो मल्टीप्लाई करूंगा 240 आ जाएगा, इसमें 40 मल्टीप्लाई करूंगा 160, ठीक है। 15 ऐड हुआ तो ये कितना हो गया 175, एक की वैल्यू क्या है 35, 5 की वैल्यू 175, एक की वैल्यू 35, 7 की वैल्यू इंटू 35 करूंगा 245, कितना ऐड हुआ भाई +5, ठीक है। ये तो ट्रेडिशनल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो, 3 4 4 5 +20 बस ये इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका होता है, ये और कुछ नहीं है। 5 या 15 4 चौका देखो, 16 से 15 गया 1, 20 × 5 100, 15 × 4 60, 40, ये वैल्यू आ गया। अब ऐसे कर सकते हो, और इसको कैसे कर सकते थे वो बता देता हूँ, देखना यहाँ पे एक पैटर्न है आपको दिखेगा, ठीक है। ये 3 से 4 हुआ है, 1 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, लेट्स से यहाँ पे एक 5 होता और ये 6 होता, ये 15 है, ये सॉरी ये 20 है, ये 15 है, यहाँ पे देख लेना गैप सेम होना चाहिए, 3 से 4 4 से 5 6 से 7 ऐसे जाएगा, ये 5 से 6 होता तो यहाँ पे 10 का गैप होता, ठीक है। अब 6 से 7 हुआ है तो +5 का गैप होगा, ये आंसर है, सीधा मार्क कर सकते हैं ये करके। यहाँ से देखना 6 से 7 हो जाएगा, 7 से अगर 8 हो जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्यों पूछो, ये देखना दोनों का रेशियो 40 और 35 था ना, 40 और 35, 40 और 35 था ना भाई, यहाँ पे 40 निकला था, यहाँ पे 35 निकला था, तो रेशियो क्या था 8:7, तो यहाँ पे 7:8 आ गया, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट ये पैटर्न देख के भी 5 लगा सकते थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखना इसको, find the compound interest on 8,000 at 12% per annum for 3 years 4 months compounded annually। क्या बोला है पता है, 8,000 है, 12%, फिर 12%, फिर 12%, 4 मंथ्स, 12 महीने के लिए 12%, तो 4 महीने के लिए 4%, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना होगा बोला है, ये वैल्यू का इतना मैं नेट निकालूं तो इंटरेस्ट कितना होगा बोला है, तो आपको क्या लगता है ये एग्जैक्ट वैल्यू है, बिल्कुल नहीं है भाई, एग्जैक्ट वैल्यू आ ही नहीं सकता, और क्वेश्चन में भी नहीं बोला है, देखो कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे पता है, ये करूंगा तो 2 जीरो तो लास्ट में आ ही नहीं सकता, ठीक है। लेट से मैं इसको थोड़ा बहुत चेंज करके, लेट से आंसर ऐसे होता तो कैसे करते भाई, आंसर ये लिख दिया लेट से, मतलब थोड़ा बहुत परसेंटेज में ये वैल्यू में चेंज करके आंसर ये आता होगा लगभग, लेट से आंसर ये आता होगा, इसको मैं उठा के ऐसे लिख दिया तो 2 जीरो तो आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे धोखा में मत पड़ना, मैं बता रहा हूं, समझ में आ गया, ठीक। ये ऐसे नहीं मार्क कर सकते भाई, आंसर ये है ठीक है, बट ऐसे यहाँ पे मार्क नहीं कर सकते कि 2 जीरो तो आएगा ही नहीं बोल के, क्योंकि आंसर अप्रोक्सीमेटेड दिया है, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है आपको। अब करोगे कैसे, अगर आपको 3 साल का पता है वैल्यू 40.4928 होता है 3 साइकिल का, तब तो सीधा मार्क कर दोगे, ये क्वेश्चन आपके लिए केक वॉक है। 40.5 मान लो और 4%, इसका दोनों का क्या होगा नेट, दोनों को ऐड करोगे 44.5 प्लस इसका 160 लगभग आएगा, 160/100 यानी 1.6 दैट इज 46.1%, 46% ऑफ 46.1% ऑफ 8,000,
45%, 45 अट्ठे कितना होता है 3600, ठीक है, और 1% लगभग यानी 80, 3680 के आसपास है। पता है तो सीधा कर लोगे, ठीक है, नहीं तो हवा निकल जाएगा। यहाँ 12 का नेट निकाले 25.44, ये तो पता होगा आपको, और 12 4 का निकालोगे तो 16 प्लस 0.64 आ जाएगा, सॉरी 0.48 आ जाएगा, तो 16.48, तो ये दोनों का नेट निकालोगे फिर कितना होगा, देखना कितना होगा 41, ये 41.92 प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 25 और 16 को करो, वो दोनों को छोड़ो, मैं बता रहा हूँ, 25 और 16 को करोगे कितना आएगा 400, 400 बटे 4 यानी 45.92 आएगा। इससे आपका एक ज्यादा से ज्यादा जो 0.44 है कितना, अगर आप 26 इंटू 17 करते हो तो कितना होता है, 17 दूना 34, 1700, 4.42, इसमें ज्यादा से ज्यादा 4.42 यानी इतना दूर तक तो नहीं पहुंच पाएगा वो वैल्यू, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे, ये दोनों को कंबाइन करके, दोनों को कंबाइन किए फिर दोनों को कंबाइन कर दिए, अगर नहीं पता है तो वैल्यू, ठीक है। 40.45%, 45%, 3600 और पॉइंट और 1% लगभग यानी 3680, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the amount to be paid at the end of 5 years on 4500 at 10% per annum compounded annually। देखो ये पूछा है अभी, ठीक है, ये पूछा है अभी, CHSL में 15% का शायद 4 इयर्स का पूछा है, पता नहीं कल तो पता नहीं, डे आफ्टर टुमारो देखेंगे, ठीक है ना, पर हो पाएगा तो मैं डे आफ्टर टुमारो में अपलोड कर दूंगा CHSL का टॉप 30-40 क्वेश्चन, ठीक है, अर्थमेटिक का। यहाँ पे देखो 5 साल में अगर आपको ये पता है कि 61.451% होता है 5 साल में, तभी कितना आसान सवाल है आपके लिए। इसका 60% नहीं निकाल सकते आप जल्दी, 2700 होता है तो 7200 हो जाएगा। इसका 1% नहीं निकाल सकते, 45 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको बहुत सारे लोग बोल देंगे इसके आसपास आना चाहिए आंसर, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है जब अप्रोक्सीमेट कर रहे हो, पता है आप लोग यहाँ पे कितना अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, पता है आपको, सबसे छोटा गैप देखना हमेशा अप्रोक्सीमेशन में, क्या है 8 है, इसका 8 कितना परसेंटेज है लगभग 9, देखना 1% 45 है, 0.1% की अगर मैं बात करता हूं दैट इज 4.5, तो लगभग 0.2% 9 है, तो 0.2% 9 है, तो मैं पॉइंट यहां तक 61.0 तक मैं इतना तक तो अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकता, इसके बाद मैं हटा सकता हूं, अप्रोक्सीमेशन कर सकता हूं, ठीक है ना, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, क्योंकि 0.2% की जो वैल्यू है वो 9 है, ठीक है, तो मैं यहां जो ये वैल्यू दिया है इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं यहाँ, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, समझ में आया, ये होता है अप्रोक्सीमेशन, कुछ भी नहीं कि इससे थोड़ा सा ऊपर आएगा थोड़ा सा कम आएगा, भाई आपको पता होना चाहिए कि आंसर कहां तक जा सकता है, और ये आप काम करोगे तो डायरेक्ट डेवलप्ड होगा, ठीक है, काम करोगे तो दिखता है, ये सब करना नहीं पड़ता भाई, ऐसे दिख जाएगा, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। ये तो पता है, तब नहीं पता है तो फिर तो भाई लगाते रहो जो लगाना है, ठीक है। लेट्स से आपको 3 साल तक तो पता ही होगा 33.1% होगा, और 21% 2 साल का क्या हो रहा है यहाँ पे 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, ठीक है, ये हो रहा है, तो ये 3 का तो पता है आपको 33.1, ये तो पता होगा, ये 2 का, अब ये दोनों को नेट करके निकालो भाई, ये कर सकते हो, नहीं तो 4500 उठाओ फिर 10% ऐड किया, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, इससे अच्छा है भाई 10 साल 10% का 5 साल याद रख लेना, पूछ सकता है, ठीक है, पूछ सकता है, मैं बता रहा हूँ, अब पूछा है इस बार CGL में, समझ में आया क्या बोला मैं, राइट। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तो सर 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 ऐसे होके जा रहा है, तो 11 का मल्टीपल देख सकते हैं क्या,
क्या आप श्योर हो ये आंसर पूरा एग्जैक्टली निकाला गया है यहाँ पे? तब तो आप देख सकते हो। अब आपको पता है 4500 को इतना बार 1.1 से 1.1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ज़्यादा पॉइंट आएंगे। ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, ठीक है, नहीं कर सकते भाई। जब आप कंफर्म नहीं हो कि अब इस बार पूछा है, पहले क्या होता था सीजीएल में बोल देता था कि ये अप्रोक्सीमेट है करके, इस बार बोला ही नहीं है। तो इसको सावधान में रहना है, सावधानी बरतना है आपको। नेक्स्ट, ए टीवी सेट इज अवेलेबल फॉर 19,650 इन कैश और फॉर 3100 एच कैश डाउन पेमेंट एंड 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स if the shopkeeper charges interest at the rate of 10% per annum compounded annually, calculate the amount of each installment। ठीक है, 19,650 है भाई, माइनस 3100, ये डाउन पेमेंट हो गया तो बचा कितना? 16,500, 16,550 बचा, ठीक है। 3 साल हो रहा है, कितना है? 3, तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, ठीक है। ये वाला देखना, इसको मैं क्या कर रहा हूं, पहला 10 to 11 था, फिर 100 to 121 हो गया, फिर 1000 to 1331, ठीक है ना। इसका ये स्क्वायरिंग है, ये क्यूब है। यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 121 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 121 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1210, ये हो जाएगा 1100, ये है 1000, राइट, ठीक है। तो ये क्या है? 11 और 1000 21, 21 और ये 12, 3310, और ये एक इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। 3310 की वैल्यू दिया है ये, देखना ये 5 टाइम्स है, सीधा दिख रहा है आपको। 33 इंटू 5 कितना होता है? 165, तो 16,500 और 50, 16,550, तो इसका भी 5 गुना करूंगा, 13 इंटू 5 6500, 33 इंटू 5 155, ठीक है। और कैसे कर सकते थे पता है? इतना तो एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा, सीधा 11 का मल्टीपल देख सकते हो, क्योंकि आपको पता है इंटीजर है। सीधा 11 का मल्टीपल देख सकते हो। जब 10 से 11 हो रहा है, 11 का मल्टीपल, लेट से 11 का मल्टीपल 2 निकल गया, तो 100 से 121 भी तो हुआ है, ठीक है। 1000 से 1331 भी तो हुआ है। इसका भी देख सकते हो, इसका भी देख सकते हो, इसका पहले इसको प्रेफरेंस देना, फिर इसका देखना। अगर 2 मल्टीपल 11 का दे दिया, फिर इसको देखना, इसको डायरेक्ट देखो आंसर भी निकल जाएगा। देखना जरा, क्या ये 6 5 11, 9 5 14 नहीं है, 6 5 11, 7 5 12 नहीं है, 6 5 11, 6 5 11 हो सकता है, 6 5 11, 8 5 13 नहीं है। ये तो और एक तरीका हो गया। और एक तरीका बताता हूँ जो कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, याद कर लो। 4% का अगर रेट दे 4%, ईच इंस्टॉलमेंट का वैल्यू होता है 36.03%। अगर 5% दे, अगर 5% दे, ये होता है 36.72%, ठीक है। अगर 8% दे, ये होगा 38.8%। अगर 10% दे, ये होता है 40.21%। ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। अगर 12.5% दे, ये होगा 41.99%। 15% दे, 43.79%। अगर 20% कल को दे दिया, 47.47%। अब बोलते हो ना आपका स्पीड कैसे इतना है, भाई मेरे को ये सब याद है। तो आप यहाँ पे 10% वाला है ना, 40% सीधा इसका देख सकते हैं। 16 चौका 64, ठीक है, 16 चौका 64, देखना 64 66 कौन सा है ये। मेरे को 11 का भी मल्टीपल नहीं देखना पड़ेगा, मैं सीधा देखूंगा, अप्रोक्सीमेट करके आंसर निकाल के चल दूंगा, ठीक है। समझ रहे हो? कल को अगर आपको इंटरेस्ट पूछ लिया तो इसको 3 गुना कर दोगे, 120% हो जाएगा, 120.63। बट परसेंटेज कैलकुलेशन होना चाहिए जबरदस्त ये सब करने के लिए, ठीक है। 120.63% हो जाएगा। 100% आपका प्रिंसिपल है, तो इंटरेस्ट 21.63% ऑफ प्रिंसिपल देखोगे सीधा, ठीक है ना। नेक्स्ट,
three numbers are such that when the sum of any two of them is added to half of the third, the result are 210, 198, 192. What is the average of the three numbers? देखो हाफ दिया है तो मैं क्या बोल रहा हूँ 2a 2b और 2c मान लो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एक 2a प्लस 2b प्लस 2a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 210, 2a प्लस 2a प्लस b मान लो और 2c इक्वल टू 198, a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 192। सबको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 5a प्लस 5b प्लस 5c दैट इज इक्वल टू, दोनों को ऐड किया 390 और ये 600, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू आ गया 120। मुझे क्या निकालना है, 2a प्लस 2b प्लस 2c क्या आ जाएगा 240, हम 240 एवरेज पूछा है 3 से डिवाइड कर दूंगा 80 आ जाएगा सी, ठीक है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन है आगे तो क्या करना बताओ, इसी लैंग्वेज में तीनों को ऐड करोगे, लिखना नहीं, तीनों को ऐड करोगे 600, ठीक है, इसका सीधा 600 निकल गया, समझ में आ रहा है क्या बोलो, 600 निकल गया, राइट। इसको डिवाइड कर दोगे सीधा, इसको क्या करोगे 5 से डिवाइड करोगे 120, रुक जाए देखो 600 निकला, राइट, 600 निकल गया, सीधा इसका भाई आप निकाल लेना 1.33 13.33% सीधा निकालोगे, ठीक है। जब भी इस लैंग्वेज में क्वेश्चन आए 13.33 यानी 2/15, 2/15 निकाल लेना तीनों को ऐड करके, ठीक है, जो भी वैल्यू देगा ऐसे इतना, ठीक है, आगे से, राइट, ये सब बार बार नहीं लिखना है। द एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज 70, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 60, द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 5 नंबर इज 25% हायर देन द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर, द 11 number is 6 less than the 13 number, 12 number is 4 greater than the 13 number, what is the average of 11 and 12, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो एवरेज ऑफ 13 नंबर दिया है 70, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर इज 60, इसका मतलब मैं डेविएशन देखूंगा -10 है, -10 इंटू 5, ठीक है। एवरेज ऑफ नेक्स्ट 5 नंबर 25% हायर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट, यानी ये 60 है तो वो 70 है भाई, सॉरी 75 है, 75 होगा, 60 से 75 25% ज्यादा ना, तो प्लस 5, 70 से 75 कितना है +5 इंटू 5, यहाँ पे कितना है -50, यहाँ पे कितना है -25, ठीक है। ये दोनों का नेट कितना हो गया -25। तो डेविएशन क्या होता है, 0 होता है हमेशा, यहाँ से अगर -25 आ रहा है, बाकी जो 3 11 12 और 13 बचा वहां से +25, वहां से 25 ज्यादा होगा तभी ना ये 0 होगा डेविएशन, ठीक है। 11th है, 12th है, 13th है भाई, 11th नंबर इज 6 लेस देन द 13 नंबर, ये के हुआ तो k -6 है, ठीक है ना। 12 नंबर इज 4 ग्रेटर देन द 13 नंबर, ये k +4, राइट। और द एवरेज ऑफ 11 एंड 12 नंबर देखना, ये तीनों का k 3k -6 +4 -2 दैट इज इक्वल टू 70 इंटू 3 210 और +25, ठीक है। क्यों, एवरेज तो है इनके पास 210, बाकी जो -25 है उसको बैलेंस करने के लिए 25 +25 यहाँ पे होगा तभी ना होगा, 3k इक्वल टू 237, ये की वैल्यू क्या हो जाएगा 240 -3 है तो 79, 240 क्या होता है 80 -1 दैट इज 79, ठीक है। अब ये दोनों का एवरेज पूछा है तो क्या है भाई, ये -1, ये -1 की वैल्यू क्या आ जाएगा 78, ऑप्शन नंबर ए, नेक्स्ट क्वेश्चन। There are 6 consecutive integers and 5 consecutive integers, ठीक है। The average of 6 integers is 2 less than the average of 5 integers, right। क्या बोला है देखो, 6 consecutive integers है, 6 consecutive integers का एवरेज क्या होगा, लेट से यहाँ पे 6 नंबर है, राइट, 6 consecutive integers, एवरेज क्या होगा, ये दोनों को ऐड करके जो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 करूंगा यही मेरा एवरेज होगा, लेट से मैं k बोलता हूँ, ठीक है। 5 इंटीजर है
उसके बाद एक 5 कंजिक्यूटिव इंटीजर, ऑड है 5 है, ऑड है तो यही होगा, लेट से इसको मैं बोलता हूँ x, ठीक है। इसका एवरेज k, इसका एवरेज, द एवरेज ऑफ 6 इंटीजर्स इज 2 लेस देन द एवरेज ऑफ 5 इंटीजर, यानी x माइनस के इक्वल टू क्या दिया है मुझे, 2 दिया, ठीक है। द सम ऑफ द 5 इंटीजर्स, सम ऑफ 5 इंटीजर्स, एवरेज 5, एवरेज x है, 5 नंबर है तो सम क्या होगा 5x, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स सम हो जाता है, 4 मोर देन द सम ऑफ 6 इंटीजर्स, इसका क्या होगा 6k, राइट। 5x माइनस 6k इक्वल्स टू क्या दिया है 4, ठीक है। निकाल लोगे आप, क्या बोला है एवरेज ऑफ 6 इंटीजर्स, यानी k की वैल्यू पूछा है भाई, तो 5x लिख लो, इसको 5k दैट इज इक्वल टू 10, राइट। यहाँ से इसको माइनस करोगे, 5x तो कट जाएगा, माइनस 5x प्लस 6x आ जाएगा, k की माइनस 5k प्लस 6k आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगा 6, ठीक है ना, कर लोगे ऐसे। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, बस ऑड इवन दे दिया है, बस क्वेश्चन सेम है। देयर आर 5 consecutive even number x1 x2 x3 x4 x5 and 4 consecutive odd number y1 y2 y3 y4, the average of even number average, तो यहाँ पे कंजिक्यूटिव है तो बीच वाला देखना 5 इवन है तो बीच वाला होगा x3, x3 ही एवरेज होगा ना, यहाँ पे क्या है y1 y2 y3 y4 है, तो यहाँ पे एवरेज क्या होगा, ये दोनों के बीच में आएगा, लाया करेगा, लेट से मैं इसको बोलता हूँ ये, ठीक है। द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स इज 5 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑड नंबर, इवन नंबर का एवरेज क्या है 3 माइनस के, ठीक है। इफ द सम ऑफ द इवन नंबर इज 30 मोर देन द सम ऑफ द ऑड नंबर्स, सम ऑफ इवन नंबर क्या होगा, कितना टर्म है 5, तो 5x3 सीधा, यहाँ पे k है, कितना टर्म है 4, कितना टर्म है 4, 4k, 5x3 माइनस 4k दैट इज इक्वल टू 30, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर, k की वैल्यू पूछा है तो इसको 5x बना लो, 5x3 माइनस 5k 25, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसको माइनस करूंगा तो 5x3 कट जाएगा, 4k से 5k, 4 माइनस 4k से माइनस 5k जाएगा, k बचेगा दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये पूछा था, ऐसे ही करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B can complete a task together in 12 days, 12 days, B and C can finish it in 16 days, ठीक है, ओके, B and C can finish it in 16 days, क्या बोला है, आफ्टर ए वर्क्स फॉर 5 days, B work for 7 days and C takes the remaining 13 days to finish the work, in how many days would it take for C to complete, चलो LCM लो, कितना होगा 48, दिस इज 3, दिस इज 4, ये 5 दिन करता है, बी 7 दिन करता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस बी दोनों मिलके 5 दिन किए, फिर बी 2 दिन किया, सेम चीज है ना भाई, सेम चीज है, बी 2 दिन है और सी 13 दिन है, मैं इसको बी प्लस सी 2 दिन लिखूं और सी को 11 दिन लिख दो, कोई दिक्कत होगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए प्लस बी मिलके 4 है तो कितना यूनिट काम करेंगे 5 दिन में 20 यूनिट, बी प्लस सी मिलके 3 है तो 2 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे 6 यूनिट, तो 20 प्लस 6 26 यूनिट काम हो गया, 48 टोटल है, 48 से 26 गया 22, 11 दिन में सी 22 काम कर रहा, तो 48 काम को करने में कितना दिन लगेंगे 24 दिन, ठीक है। नेक्स्ट, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए सर्टेन टास्क इन 30 days, right, after a work for 16 days, B left to finish the remaining work by himself in 44 days, how many days would it take for B to complete the entire task on his own, right, सीधा लिख सकते हो भाई 30A प्लस 30B कितना काम होगा 16A प्लस 44B लिख सकते हो, ठीक है, क्या हो जाएगा 14A इक्वल टू 14B, A बाई बी बराबर 1/1, B एंटायर टास्क
30 का 2 गुना 60, एक एक हो गया तो 30 इंटू 2, ठीक है। ये तो सब करेंगे ऐसे, बट लेट्स से अगर आपका नज़र थोड़ा अगर तेज है ना तो ये दिख जाएगा भाई। ये देखना 16 दिन कर रहा है, ये 44 दिन कर रहा है, इसका 2 गुना है, उसका 2 गुना है, बस 30 का 2 गुना है, देखो 60 है, तो दोनों का एफिशिएंसी 1:1 होगा। यहाँ से डायरेक्ट देख सकते थे, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, दिख सकता है ये 60, तो डायरेक्ट कर सकते थे, इतना भी ये सब भी ताम झाम करने की नीड नहीं था, ठीक है। बट ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी दिख रहा है, ओके। अगर एक एक सीधा दिख गया तो यही काम करोगे, राइट। नेक्स्ट, pipe A is capable of filling a tank in 16 minutes, while A fill the same tank in 20, sorry, B fill the same tank in 24 minutes. Both pipes are opened together, but after 4 minutes, the rate of A doubles and the rate of B become half. ये 48 है, this is 3, 2. आफ्टर 4 मिनट, यानी 3 2 5 चौका 20 यूनिट का 20 यूनिट फिल हो गया भाई। ए डबल यानी ए का 6 हो गया, बी का हाफ यानी 2 का हाफ 1, दैट इज 7 हो गया टोटल। क्या बोला, हाउ मेनी मोर मिनट्स विल इट टेक टू फिल द टैंक। 48 करना था, 20 हुआ है तो बचा कितना 28, 48 माइनस 20 28। अभी एफिशिएंसी क्या है दोनों का 7, तो 4 मिनट लगेगा भाई, ठीक है। हाउ मेनी मोर बोला है, टोटल कितना लगा है बोला रहता तो 4 + 4 8 हो जाता, ठीक है, बट मोर बोला है तो 4। नेक्स्ट, ए कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज 15 मैन टू कंप्लीट ए वर्क इन 24 डेज, राइट, 24 डेज। फिर बोला है वर्किंग 8 आवर पर डे, राइट। आफ्टर 6 डेज, after 6 days, he adds 5 more men, but also reduces the working hours to 6 per day from the 7th day onwards. If all men work with the same efficiency throughout, how many more days will be required to finish the remaining work? क्वेश्चन क्या बोले थे, 15 मैन है, ठीक है, 8 आवर, मतलब एफिशिएंसी टोटल कितना हो जाएगा, ये टाइम दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जब पर डे यानी 120 जब हो रहा है तो ये 24 डेज ले रहा है ना, 24 120 मैन आवर जब हो गया तो 24 डेज लगे आफ्टर 6 डेज, यानी 6 दिन का काम हो गया तो बचा कितना 18 दिन का काम, ठीक है, 18 दिन का काम बचा। ही एड्स 5 मोर मैन, यानी 15 का 20 बना दिया, राइट, एड्स 5 मोर मैन एंड रिड्यूसेस द वर्किंग आवर्स टू 6 पर डे, यानी 6, अभी भी कितना हो गया 120, ठीक है, 120। तो पूछा क्या है भाई, हाउ मेनी मोर डेज विल बी रिक्वायर्ड टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। भाई 120 को 18 दिन लग रहा था, अभी भी 120 है, 18 दिन ही लगेगा, ठीक है। नहीं तो एक चीज आप ये देख सकते, 15 से जब 20 हो गया मैन, ये 8 से 6 हो गया भाई, दोनों देखना 4 से 3 से 4 रेशियो, 4 से 3 रेशियो, कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ने वाला, वही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car starts from point P on a circular track and an SUV starts from point Q which is 600 meters ahead of P in the direction of motion। सर्कुलर ट्रैक है, P है यहाँ पे, ठीक है, Q है यहाँ पे, लेट से ये 600 मीटर, तो कार स्पीड 15 SUV का दिया है 10, ठीक है। द सर्कमफरेंस ऑफ द ट्रैक 1.5 किलोमीटर, हाउ मच डिस्टेंस विल द कार हैव टू ट्रेवल व्हेन इट्स फर्स्ट ओवरटेक द, सीधा यार रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है, सेम डायरेक्शन में दोनों को मूव कर रहे हैं, 600 बटे 15 माइनस 10 यानी 5 इंटू कार कितना
मूव करेगा बोला है, ये तो टाइम इतना लगेगा, ठीक है, इंटू 15 कर लो भाई, आंसर निकल जाएगा भाई। 5 या तो ये क्या हो गया 18, 18 कैसे, क्या नहीं समझ में आया। 600/5 यानी 120 सेकंड तक दौड़ेंगे, 120 सेकंड में क्यू को क्रॉस करेगा, ठीक है, या ओवरटेक जो भी करेगा। 120 सेकंड, इसका स्पीड है 15, ये 15 मल्टीप्लाई किया हो देखो डायरेक्ट, ये 1800 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 friends XYZ are cycling on a circular track with a circumference of 2 kilometers. They all start from the same point at 9 a.m. तो Z है 9 a.m. right, and travel in the same direction with speed of 10, 12 and 15 respectively. How many times will all the three of them meet at the starting point if they continue cycling till 1 p.m. ठीक है, ये क्वेश्चन या तो सेम डायरेक्शन बोले चाहे डिफरेंट डायरेक्शन बोले, ऑपोजिट डायरेक्शन बोले, हमेशा ये होगा इनका टाइम का एलसीएम निकाल लोगे। 2 किलोमीटर है तो 2/10, 2/12, 2/5, ये 2 है, ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालना है मुझे। न्यूमरेटर का एलसीएम 2, डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेते हैं 1, दैट इज 2। ये क्या निकल गया पता है, मतलब हर 2 घंटे में एक बार मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, ये जो निकले थे हर 2 घंटे में एक बार मिलेंगे। 9 AM है तो 11 AM पे एक बार मिलेंगे, फिर 1 PM पे एक बार मिलेंगे 2 घंटे बाद, यानी 1 PM तक कितने बार मिलेंगे। ये सेम डायरेक्शन बोले चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन बोले सेम ही होगा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने। नेक्स्ट, A and B are jogging around a park's circular track which has a perimeter of 1.2 km. Right? They start from the same point at 6 AM and run in opposite directions. A's speed is 5, B speed is 7. ठीक है, at what time will they meet for the 5th time? ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है, वो स्टार्टिंग पॉइंट पे था, ठीक है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे है नहीं, राइट। 1.2 किलोमीटर है, ये 5 है, ये 7 है, 5th टाइम कब मीटिंग होगा बोला है। तो आप देख सकते हो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड दोनों का सम हो जाएगा, तो 1.2/7, 5 12 हो जाएगा, इंटू 60 मिनट में निकाल लो यार कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 मिनट, ठीक है 6 मिनट हो जाएगा ना, तो वो लोग 6 मिनट में एक बार मिलेंगे। 5th टाइम बोला है, 6 मिनट में एक बार मिल रहे हैं, 5th टाइम कब मिलेंगे भाई, इंटू 5 कर लो, 30 मिनट, 6 में 30 ऐड करोगे क्या आ जाएगा 6.5। फिर से एक बार देख लो, 1.2 किलोमीटर है, दोनों का रिलेटिव स्पीड 7, 5, 12 है, ये 1/10 आ गया, ये तो घंटे में निकल गया, मिनट में निकालोगे 6 मिनट में एक बार मिलेंगे। 5th टाइम बोला है तो हर 6 मिनट में ये लोग मिलेंगे कि नहीं, हर 6 मिनट में मिलेंगे ना, समझ में आ रहा है, 30 मिनट, तो 6 और ये 6.5। नेक्स्ट, 2 individuals A and B have rented a field. A places 21 horses in the field for 6 months and 15 cows for 2 months. B add 15 cows for 6 months and 40 sheep for 7.5 months. If 3 horses consume the same amount of food as 5 cows and 6 cows eat as much as 10 sheep, what portion of the rent should A cover? पहली बात, A और B 2 लोग हैं, ये दोनों कवर करेंगे कुछ कुछ रेंट दोनों मिला के, तो भाई ये ऊपर वाला बड़ा हो सकता है कभी जीवन में, बताओ कभी जीवन में बड़ा हो सकता है ऊपर वाला कि दोनों दोनों लेट से दोनों 100 पे कर रहे हैं तो ए 120 पे कर सकता है, ऐसा पॉसिबल है, नहीं है ना, नहीं है, तो न्यूमरेटर बड़ा हो ही नहीं सकता, ये 2 ऑप्शन तो सीधा एलिमिनेट। थोड़ा बहुत अगर कॉमन सेंस लगाओगे, देखो 21 है,
6 महीने के लिए 15 है, 2 महीना के लिए यहाँ पे 15 है, 6 महीना के लिए 40 है, 7.5 महीना के लिए 3 हर्ष है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। तो ये मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये पूरा 16 पार्ट ए कवर कर रहा है और एक ये कवर कर रहा है, ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लोग क्लोज हैं, ठीक है ना, बहुत क्लोज है। तो ये भी नहीं होगा, बचा एक ही ऑप्शन, सीधा मार्क कर दोगे। ठीक है, मैं होता तो मैं तो भाई मार्क कर देता सीधा, राइट। अब देख लो कैसे करोगे सीधा। 20 हॉर्सेस डिटेल में, अब यहाँ पे देख सकते हो 3 हॉर्सेस कंज्यूम द सेम अमाउंट ऑफ फूड एज 5 काउ, यानी हर्स एंड काउ का जो रेशियो है वो 5:3 है। ठीक है, अब काओ एंड सिप का जो रेशियो है वो भी 5:3 है, राइट। अब सबको एक बनाना पड़ेगा मुझे कंपैरिजन करने के लिए, तो यहाँ पे भी काओ दिया है, यहाँ पे भी काओ है, तो मैं सबको काओ बना रहा हूँ। ठीक है, 21 हर्ष है, 21 हर्ष है, ठीक है, तो कितने काओ होंगे ये 21 हर्ष, 21 हर्ष कितने काओ हो जाएंगे, हर्ष बाय काओ इक्वल टू 5:3 है। ठीक है, तो 21 हर्ष, 3 की वैल्यू अगर 21 हो गया तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 35। ठीक है, 35 इंटू 6 दैट इज 210, और 15 इंटू 2 30 करूंगा 240 है। ठीक है, ये देख सकते हो। और बताओ मुझे 40 सीप की वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 सीप की, 5 की वैल्यू 40, तो 3 की वैल्यू 24, 24 इंटू 7.5 करूंगा, 12 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू 180। ठीक है, और 15 इंटू 6 यानी 90, तो 270 आ गया ये ए की पार्ट है, दिस वन इज बी, तो ये क्या है 510, ए वाला 240 बटे टोटल 510, 8/17। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। The investment of three partners PQR are initially 6:7:9. After a year P at 30,000, Q at 25,000, R at something. Find the amount added by R. एक क्वेश्चन में ऑलरेडी ऐसा करा चुका हूँ, वो रेड मार्बल ब्लू मार्बल वाला सेम होगा, ये करके इसको कमेंट करना, होमवर्क है ये। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 36,000 annual bonus is distributed among sales, marketing and operation in a 4:5:3 ratio. Marketing uses 3,000 for team building, 1,500 for an intern, then allocates the rest to two top performance in the ratio 5:4 ratio. How much does the top performers with the smaller share receive? ठीक है, क्या बोला है देखना, मार्केटिंग है, सेल्स है, मार्केटिंग है एंड ऑपरेशन इज देयर, ऑपरेशन इज देयर, राइट। 3,000, तो मुझे यहाँ पे क्या दिया, मार्केटिंग यूजेस 3,000 फॉर टीम बिल्डिंग, 1,500 फॉर इंटर्न एंड एलोकेट द रेस्ट टू टॉप टू परफॉर्मर्स 5:4, यानी ये 4 वाला शेयर मुझे निकालना है। अब ये मार्केटिंग का कितना है, 5, 4, 9, 3, 12, 12 की वैल्यू 36,000 दिया है, एक की वैल्यू क्या है 3,000, 5 की वैल्यू क्या आ जाएगा 15,000 सीधा, और 3,000 और 1,500 यानी 4,500 यहाँ से हटा दो, 10,500 आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यू दिया है 9 की, 5 या 9 की वैल्यू दिया है 10,000, मुझे निकालना है 4 की वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करोगे बताना जरा मुझे, कैसे कैलकुलेट करोगे। 9 की वैल्यू अगर 10,500 हो गया, इसका आधा 4.5 की वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, 4.5 की वैल्यू इसका आधा यानी 52,250 हो जाएगा भी, सॉरी, इसका आधा कितना हो जाएगा 50,
और 500 का 5, ये हो जाएगा, ठीक है, 5250, राइट। 4.5 की वैल्यू 5250, तो 4 की वैल्यू तो 5250 से छोटा है, ठीक है। अब मुझे बताओ, 1 की वैल्यू लगभग यहाँ पे 1 की वैल्यू 1000 से ज्यादा है, 1000 से ज्यादा है, तो हाफ की वैल्यू 500 से ज्यादा होगा। 1000 से ज्यादा है, बट ऐसा नहीं कि ये 1200 है, क्योंकि 12 नवैया 108 होता है, 1200 नहीं है। तो अगर 1200 होता तो हाफ की वैल्यू 600 होता। 5250 से अगर मैं 600 माइनस करूंगा तो 4650 आएगा। आंसर इससे बड़ा आएगा। क्यों पूछो? क्योंकि ये 1200 से छोटा ही है, इससे बड़ा आएगा ये ऑप्शन, ठीक है। ये तो होगा नहीं, छोटा है, राइट। ये प्रैक्टिस करोगे भाई, ये सब करना नहीं पड़ता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये माइंड में होगा सब, ठीक है, माइंड में हो जाएगा, राइट। अब कैलकुलेट करना है वो तो आप कर ही सकते हो, काट पीट के कर लेना भाई, क्या। नहीं तो ये भी देख सकते हो कि 4/9 इंटू 105,000, 4/9 अगर किसी को पता है कि 44.44% होता है, वो भी निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसे भी कैलकुलेट कर, ठीक है ना। इसका 40% 4200, 4% लगभग 400 के आसपास होगा, तो ये ऑप्शन आएगा, बोल सकते हो ऐसे, ठीक है। ये था आपका टॉप 40 क्वेश्चन ऑफ CGL Tier 1 2025, ठीक है। कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये एफर्ट अच्छा लगा तो लाइक कर देना भाई, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, और वीडियो को हाइप भी कर देना, ठीक है। मैं डे आफ्टर टुमारो, राइट, मतलब परसों परसों मैं CHSL का, ऐसे आप बहुत सारे नया क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया है, CHSL का टॉप 30-40 क्वेश्चन अर्थमेटिक का लेके आऊँगा, जो कि मेंस में आ सकता है, ठीक है, राइट। और एप्टीमैक्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पे सीट डाल दूंगा, आपको कितना याद करना है वो सब, ठीक है। जय जगन्नाथ, थैंक यू।